बच्चों, हम पद परिचय पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जाना कि शब्द व पद में क्या अंतर होता है, पद परिचय किसे कहते हैं, पद क्या कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा कि शब्द स्वतंत्र होता है व पद की व्याकरणिक कोटि होती है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है और वह उस व्याकरणिक कोटि में बंधा होता है। हम विकारी शब्दों का पद परिचय पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने संज्ञा का पद परिचय देते समय किन बातों का उल्लेख किया जाता है ये पढ़ा। अब हम सर्वनाम का पद परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम का पद परिचय देते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भेद। सर्वनाम का भेद लिखना होगा। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जब बताया जाएगा तो उसमें ये बताना पड़ेगा कि पुरुष उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है अथवा अन्य पुरुष है। फिर लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वचन कि पद एक वचन है या पद बहुवचन है। उसके बाद कारक, पद में कौन सा कारक आया है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। ये पहचान कर हमें वहाँ कारक का भेद लिखना होगा तथा अंत में उसका संबंध क्रिया के साथ क्या है ये बताना होगा। जैसा हमने पढ़ा, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम व निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में उसे कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अर्थात वक्ता के लिए मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, श्रोता के लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, अन्य पुरुष के लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले इसके 3 उपभेद। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मी, माय, माई, वी, अस आदि शब्द जो है वो जो शब्द बोलने वाले का बोध कराते हैं उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, मेरा, हम, हमारा, हमने, हमें आदि। अर्थात वक्ता के लिए ये शब्द आए हैं और ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द सुनने वाले का अर्थात श्रोता का बोध कराते हैं उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तू, आप आदि। ये सारे शब्द श्रोता के लिए आए हैं तथा मध्यम पुरुष को परिभाषित करते हैं। तीसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन। जो शब्द न श्रोता के लिए आया है न ही वक्ता के लिए आया है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसका, यह, ये, वे, उस आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह गाय अच्छी है, यह बहुत सुंदर पुस्तक है, ये जूते मेज पर रख दो, वे अच्छी चीज़ें खाते हैं आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बाहर है, कोई न कोई मुझे मिल ही जाता है, वहाँ पर कुछ मेरे लिए है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर कोई, कुछ ये शब्द अनिश्चितता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कितना कमा लेते हो, बच्चे कहाँ गए हैं
आज खाने में क्या बनेगा, क्या तुम जा चुके हो। इन वाक्यों में कितना, कहाँ, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो पदों के बीच संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, जो व्यक्ति बाहर खड़ा है वह मेरा भाई है, जिसकी तुम बात कर रहे हो वह मेरे चाचा है। इस तरह से ये विभिन्न शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अंतिम भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए अर्थात स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं शब्द आया है यहाँ पर। मैं अपना कार्य अपने आप करता हूँ, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। अपनी वस्तुओं का ध्यान आप स्वयं रखेंगे, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। अपने भाई के साथ मैं भी गया था, अपने काम से काम रखो, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अभी हमने पढ़ा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, ये हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। प्रस्तुत वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। सबसे पहले यह शब्द का पद परिचय। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है तथा संज्ञा शब्द से संबंधित है। उसकी, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों ही हो सकता है। यदि का किसी पुरुष की है तो पुल्लिंग होगा और महिला की है तो स्त्रीलिंग होगा। अनिश्चितता यहाँ पर लिंग की बनी हुई है, इसलिए हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही लिखेंगे। फिर यह संबंध कारक है तथा कार से संबंधित है। अगला सर्वनाम पद है कोई। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है क्योंकि ले जाने का काम जिसने किया वो कोई है तो ये कर्ता कारक है और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता है। अन्य शब्द है जिसे। ये सर्वनाम पद संबंधवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्म कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म, क्योंकि जिसे शब्द कार के लिए आया है इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इस तरह से हम सर्वनाम का पद परिचय देते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। उसका भेद हमें सबसे पहले लिखना है। यदि आपने पुरुषवाचक भेद लिखा है तो आपको उसके पुरुष का भी भेद बताना है कि वह सर्वनाम पद उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है या अन्य पुरुषवाचक है। इसके अलावा लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध हम सर्वनाम का पद परिचय देते समय बताएंगे। अब आप इसका अभ्यास करेंगे। अगली कक्षा में हम विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे।